जय माता दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या हमें करनी चाहिए, दशमी से लेकर पारण तक के बीच के सभी महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और यह पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इंदिरा एकादशी ये जो एकादशी है ना, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये पितृ पक्ष में पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और ये पितृ पक्ष की एकादशी अधिकतम लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत अगर आप रखकर और जितने भी उसके पूरे फल हैं पितरों के लिए दान करते हैं, ना कि आपको कई गुना फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ियों के जो पितृ होते हैं वे तृप्त होते हैं। और अगर हम जो है इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर या पहले भी जो एकादशी का व्रत रखते हैं, अगर एकादशी के दिन ब्राह्मण को बुलाकर और विधि विधान से पूजा पाठ के द्वारा अगर आप जैसे दान करते हैं एकादशी व्रत का किसी भी अपने पितृ के लिए, पूर्वजों के लिए, तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। और इससे 7 पीढ़ियों तक पितृ भी प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। इससे हमें बहुत अधिक आशीर्वाद देते हैं। तो लोग भी मान लीजिए शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं और उनके खाते में बहुत सारे एकादशी का पूरे फल हो गया है, सालों सालों से लोग करते आ रहे हैं। तो आप लोग जो हैं एकादशी का व्रत जो है अपने पितरों के लिए दान भी कर सकते हैं। जो लोग करना चाहें वो देख लीजिएगा। आप इस समय पितृ पक्ष में करें तो और भी अधिक आपको लाभ मिलेगा। ये हो गया। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2024 में सितंबर में कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। तो आपको बता दूं, एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। तो कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत हम 28 सितंबर को रखेंगे। पितृपक्ष की पड़ने वाली एकादशी है। तो जो लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं भी करते हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, कृष्ण पक्ष की नहीं रखते हैं। लेकिन इस समय पितृपक्ष में पड़ने वाली ये कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत लोग रखते हैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनके नाम पर एकादशी का व्रत दान करने के लिए। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर चाहे तो आप लोग रख सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं दशमी के दिन से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम। तो 28 तारीख को दिन शनिवार को हमें एकादशी का व्रत रखनी है और शुक्रवार को दशमी तिथि के नियम का पालन करनी है। तो किसी भी प्रकार की दुविधा वाली बात नहीं है। आप लोग जो हैं एकादशी व्रत से पहले आपको मालूम ही है कि हम अच्छे से स्नान ध्यान करके साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके और जो भी एकादशी के मतलब अभी तो सबके घर में आशा करती हूँ कि मतलब शुद्ध सात्विक भोजन ही बन रहा है। इसमें शुद्ध सात्विक भोजन खाकर ही हमें व्रत रखनी चाहिए। बैगन, मूली, मसूर की दाल और लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद से जो है रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, शारीरिक क्षमता भी देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। दिन में चाहे तो खा सकते हैं, मतलब रात्रि में चावल खाकर हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अगले दिन व्रत रखेंगे इंदिरा एकादशी का व्रत 28 तारीख को आज हम व्रत रखेंगे। मतलब एकादशी के दिन हम जो है सुबह सवेरे अच्छे से स्नान करके और साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके नया कोरा भी वस्त्र में आप लोग ड्रेस बगैर पितृपक्ष के दौरान ना पहने। मतलब कि पितृपक्ष चल रहा है, इसमें नया कोरा मतलब
नहीं पहने जाती हैं कपड़े, तो आप ना पहने। एक चीज़ का समाधान देना चाहूँगी, जिनका भी जनेऊ अगर टूट जाता है पितृपक्ष में या मतलब ख़राब हो जाता है, तो आप लोग बदले या ठीक करें। पितृपक्ष के दौरान ही बदलिए, नहीं बदलना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे पितृपक्ष बीत जाता है, उसके बाद आप अपना जनेऊ बदले, ठीक करें, नया लें। लेकिन पितृपक्ष के दौरान हमें जनेऊ नहीं बदलना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि व्रत का संकल्प लेना है। सुबह में पुष्प और जल अक्षत के द्वारा ले लीजिए। अपने पितरों का नाम लेकर भी कह दीजिएगा कि आप लोगों को तृप्त करने के लिए, आप लोगों के लिए व्रत रख रहे हैं और जो भी इसके पुण्य फल हैं आप लोगों को प्राप्त हो। ऐसा करके आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। पूरे दिन यह व्रत निर्जला और निराहार नहीं रहते हैं, हम फलाहारी यह व्रत करते हैं और रखते हैं। उपरांत आप जो अपने हाथों से कुछ दान भी कर सकते हैं। भिक्षुक भिखारी को कभी लौटाए नहीं। किसी प्रकार के जीव जंतु का अपमान ना करें, मारे ना, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि एकादशी व्रत में आपका अन्न का भोग भी नहीं आपको लगानी है। बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या जो भी हैं, तो जो भी आपके घर में भोजन बनता है आप उन लोगों को भोग लगाते हैं, तो आप एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। आप फल, फलाहार, दूध, इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और आपको जो है अन्न दान नहीं करनी है। फल, फलाहार, पैसे, रुपए, कपड़े, वस्त्र का दान ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अन्न का दान मत करिएगा। अगली चीज़ क्या है कि एकादशी व्रत के दिन सोते नहीं हैं और तुलसी जी की पूजा एकादशी के दिन मत करिएगा। जैसे तुलसी में जल ना डालिएगा, क्योंकि तुलसी मैया भी व्रत रखती हैं। और तुलसी पत्र भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। शनिवार का दिन है जो आप लोग पीपल वृक्ष का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार को यानी 10वीं को ही तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में जो है तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। तो आप लोग तोड़कर पहले से रख लें, यानी कि 10वीं तिथि को ही, क्योंकि रविवार, मंगलवार, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। आप जिस तुलसी का पूजा डेली करती हैं, आप चाहें तो उस तुलसी में से आप पत्ती तोड़ सकती हैं, लेकिन रविवार, मंगलवार, एकादशी के दिन नहीं, बाकी दिनों में आप तोड़ सकती हैं। 3 दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का आपका ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर किसी कारणवश आप तुलसी तोड़ ना पाए तो तुलसी के पौधों के नीचे पत्ते झड़े रहते हैं, उसमें से भी आप उठाकर धोकर भोग में डाल सकते हैं। हनुमान जी को भी भोग में जो तुलसी पत्र लगाना चाहिए। जैसे हनुमान जी को भोग लगाते हैं बहुत लोग, तो उसमें तुलसी पत्र लगानी चाहिए, डालनी चाहिए। भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, हनुमान जी को तीनों को तुलसी पत्र वाला भोग लगता है। बाकी भगवान में देवी देवता हैं, गणेश भगवान है, भोलेनाथ, इन लोगों को, चाहे दुर्गा मैया, इन लोगों को तुलसी पत्र डालकर भोग बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार का ही भोग लगाना चाहिए, अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। ये तो हो गया एकादशी व्रत का नियम विधि। तो अब चलिए बात करते हैं पारण का। तो पारण हमें 29 सितंबर को करना है, दिन है रविवार। रविवार के दिन हम पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त भी आगे मैं आपको बता दूंगी। तो पारण के दिन भी वही नियम देख लीजिएगा। पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो ना व्रत के दिन हम लोग जैसे सूर्यदेव को जल देते हैं, पारण के दिन देंगे। नहाए खाए के दिन भी देंगे, नहाए खाए के दिन देंगे। अगर आप लोग सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान तो आप लोग दे सकती ही हैं, लेकिन काले तिल डाल के। लेकिन हम लोग नहीं देते हैं, तो हम लोग नहीं देंगे। और सुबह उठकर पारण के दिन पूजा पाठ करके स्नान ध्यान के बाद अपने घर का जो भी कार्य है कर लीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी का फिर से विधि विधान से पूजा करेंगे। और व्रत के दिन भी पीली चीज़ों का ही प्रयोग करेंगे। पूजा सामग्री में जो भी मिल जाता है, पारण में गंगा जल और तुलसी पत्र से व्रत खोल सकते हैं। गंगा जल और तुलसी पत्र मुंह में डालकर नियम कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत से
अधिक मायने रखता है इसकी पारण। पारण का हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में उसका हमें बहुत अधिक एकादशी व्रत में ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर रखिएगा। और व्रत के दिन नहीं सोते हैं, जागरण किया जाता है रात्रि में। अगर नींद आए तो ज़मीन पर ही सोया जाता है, बिस्तर पे नहीं, मतलब कि बेड पे चौकी पे ऐसा नहीं सोया जाता है। और द्वादशी के व्रत के दिन भी सोते नहीं हैं। अगर नींद आ रही है तो तुलसी जी को अपने पल्लू में बांधकर अपने कपड़े वस्त्र में रखकर तब आप लोग सो सकते हैं। और फल फलहार में दूध वगैरह सब आप लोग छाछ सब ले सकते हैं। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। और द्वादशी के दिन हम जो हैं अन्न का दान करते हैं, भोजन बनाकर सुबह भगवान को भोग लगाकर विष्णु जी को तुलसी दल डालकर, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो उनको भी भोग लगाएं, उनकी भी विधि विधान से पूजा करें और तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाएं। आपको बता ही चुकी हूँ कि गंगा जल और तुलसी पत्र से मुंह में डालकर व्रत खोल लीजिएगा। सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए पारण के दिन। द्वादशी के दिन घी या सोयाबीन के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। चावल ज़रूर खाना चाहिए, द्वादशी पे चावल का महत्व है। आप गाय को भोजन दे सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। दान में आप आटा, दाल, आलू, दही, सिंदूर यही सब चीज़ें हम दान कर लेते हैं। द्वादशी पर एक ही समय भोजन किया जाता है। दिन में चाय पानी फल खा सकते हैं, मतलब भूख प्यास लगती है तो, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट रात में ही भोजन करनी चाहिए। और व्रत के दौरान चुगली निंदा से दूर रहनी चाहिए। तो सारी बातें ध्यान दीजिएगा और अपने घर की का भी देख लीजिएगा। और सभी बातें एकादशी से संबंधित आप लोगों को पता चल गई है। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को, दिन शुक्रवार को दोपहर में 1:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 28 सितंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं तो देखिए, व्रत खोलने का पारण का शुभ मुहूर्त है 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:12 से लेकर 8:35 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। यह रही एक इंदिरा एकादशी का संपूर्ण नियम विधि, संपूर्ण जानकारियाँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।